हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है बागेश्वर टेक। लेटेस्ट जॉब की जानकारी और उनके फॉर्म फिल करने की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें। सो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि नेवी द्वारा जो अग्निवीर भर्ती है, जहाँ पे 1365 जो वैकेंसी निकली है उसके बारे में हम जानकारी लेंगे कि कौन कौन से जो वैकेंसी है, यहाँ पे कौन कौन से पोस्ट अवेलेबल है वहाँ पे, उसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या ज़रूरी है, एज क्राइटेरिया क्या ज़रूरी है और उनका कौन कौन फॉर्म फिल कर सकता है। तो फ्रेंड्स, समय न गवाते हुए आप वीडियो को ध्यान तक देखिए, एंड तक देखिए, ताकि हम सारी जानकारी आपको यहाँ पे अवेलेबल करा के देंगे। तो जैसे कि आप ये देख रही है, ऑफिशियल वेबसाइट है इंडियन नेवी की। तो हमें सबसे पहले जैसे कि हम यहाँ पे जो बागेश्वर टेक जो एप्लीकेशन है, जहाँ पे आप लेटेस्ट जॉब की जानकारी देख सकते हैं, तो सबसे पहले हम वहाँ पे जाएंगे। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे कि लेटेस्ट जॉब या फिर अपकमिंग जॉब के अपडेट पे आप वहाँ पे क्लिक करके आपको देख सकते हैं यहाँ पे इंडियन नेवी अग्निवीर रिक्रूटमेंट 2023, जहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि मैरिड एंड जैसे कि अनमैरिड मेल फीमेल कैंडिडेट जो है उनके लिए यहाँ पे 1365 वैकेंसी यहाँ पे अवेलेबल है, जहाँ पे अग्निवीर SSR जो सेकंड बैच है वहाँ पे इसके बारे में उन्होंने डिटेल जानकारी दिया है। तो उसके बारे में हम जानेंगे कि एलिजिबल क्राइटेरिया क्या रहना चाहिए, जैसे कि यहाँ पे हम सारी जानकारी यहाँ पे हम देखेंगे। तो जैसे हम नीचे स्क्रॉल करेंगे तो नीचे स्क्रॉल करते हैं, जैसे कि एडवर्टाइजमेंट डिटेल्स जो नोटिफिकेशन उन्होंने इंडियन नेवी ने ऑफिशियली जारी किया है उसका एडवर्टाइजमेंट डिटेल्स यहाँ पे दिया है। उसके बाद हम जानकारी लेंगे, जैसे कि यहाँ पे नेम ऑफ द पोस्ट जो अग्निवीर SSR सेकंड 2023 बैच, ये उनका नेम ऑफ द पोस्ट है। उसके बाद हम जानेंगे कि इसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होना ज़रूरी है, जहाँ पे आपका मिनिमम जैसे कि 12th आपका होना यहाँ पे ज़रूरी है। उसमें भी आपका केमिस्ट्री, बायोलॉजिक्स, कंप्यूटर साइंस, ये जो आपका रिकॉग्नाइज बोर्ड से आपका 12th होना ज़रूरी है। उसके बाद जैसे यहाँ पे टोटल पोस्ट है 1365, लेकिन उसमें से भी फीमेल के लिए जो टोटल पोस्ट अवेलेबल है यहाँ पे 273 इतना पोस्ट अवेलेबल है। उसके बाद एज क्राइटेरिया हम बारे में जानेंगे। एज आपका जो रहना चाहिए यहाँ पे, जैसे आपका डेट ऑफ बर्थ जो है रहना चाहिए कि 1 नवंबर 2002 और 30 अप्रैल 2006 इसके बीच में आपका जो एज रहना चाहिए, उसके बीच में आपका डेट ऑफ बर्थ आपकी इसमें बीच में आना चाहिए, इंक्लूडिंग ये जो डेट है वो डेट इंक्लूडिंग रहेंगी। साथ ही में एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में, जैसे कि 515 उसका फ़ीस है और प्लस 18% GST, जहाँ पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं। तो ये जो नोटिफिकेशन है इसके बारे में हमने अभी बताया आपको, लेकिन फिर भी जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुछ जो मेंशन चीज़ें यहाँ पे हैं कि जैसे जो अग्निवीर जो भर्ती रहेंगी वो भर्ती में जैसे आपका कॉन्ट्रैक्ट कुछ रहेगा कुछ, या फिर आपका कितने बेसिस पे रहेगा, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, ये सारी जानकारी यहाँ पे मेंशन किया है। उसके हिसाब से भी और फिजिकली फिटनेस क्या रहना चाहिए इसके बारे में यहाँ पे मेंशन किया है। तो ये सारी जानकारी आप डिटेल्स में पढ़ सकते हैं। उसके बाद जैसे हम यहाँ पे देखेंगे कि अप्लाई नाउ पे, यानी अप्लाई नाउ पे हम क्लिक करते हैं तो अप्लाई नाउ किस तरह से करना है। उसके बाद लास्ट डेट जो है यहाँ पे 15 जून लास्ट डेट है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जैसे अप्लाई नाउ हम किस तरह से करना है। तो ये जो वैकेंसी रहेगी इसका जो फॉर्म फिलअप करना है, तो इसका जो डेट रहेगा वो 29 से स्टार्ट होने वाला है। जो 29 स्टार्ट होने के बाद यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन का जानकारी यहाँ पे मिल जाएंगी, रजिस्ट्रेशन किस प्रकार करना है, उसका फॉर्म किस प्रकार फिल करना है, ये सारी जानकारी आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे जॉइनिंग इंस्ट्रक्शन फॉर चिल्का है, जो सारी जानकारी जो रहेंगी चिल्का रिक्रूटमेंट द्वारा यहाँ पे आपको प्रोवाइड किया गया है। तो यहाँ पे हम आगे भी देखेंगे कि इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है वो किस प्रकार सिलेक्शन प्रोसेस इसका होता है। तो सिलेक्शन प्रोसेस में जैसे कि यहाँ पे उन्होंने बताया गया है कि सिलेक्शन प्रोसेस जो रहेगा वो 2 स्टेज में रहेगा। जैसे कि हम यहाँ पे देखेंगे तो एक तो कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा आपका CBT, और दूसरा जो रहेगा वो रिटर्न एग्जामिनेशन रहेगा और फिजिकल फिटनेस रहेगा, जहाँ पे जो रिक्रूटमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन भी होगा। तो इस प्रकार ये 2 स्टेप में आपको यहाँ पे इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा ये वहाँ पे आपको फॉलो करना है। तो हम जैसे देखेंगे यहाँ पे स्टेज 1 में क्या होगा कि जैसे यहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन एग्जामिनेशन, जहाँ पे आपको इसका जो एक एग्ज़ाम रहेगा आपको कंप्यूटर पे इसका एग्ज़ाम सॉल्व करना पड़ेगा। तो उस एग्ज़ाम के बारे में हम जानेंगे कि जहाँ पे इन्होंने बताया गया है कि इसका कुछ कट ऑफ जो रहेगा शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट, तो इसका कट ऑफ के द्वारा आपका शॉर्टलिस्टिंग होगा। साथ ही में उसका जो रहेगा कुछ आपको यहाँ पे सिलेबस भी प्रोवाइड किया गया है कि सिलेबस क्या होना चाहिए, एग्ज़ाम पेपर पैटर्न कैसा होना चाहिए, सारी जानकारी यहाँ पे आपको मेंशन किया है। तो जैसे हम यहाँ पे देखते हैं कि जैसे पेपर पैटर्न ऑफ कंप्यूटर एग्जामिनेशन,
तो वहाँ पे जैसे कि क्वेश्चन पेपर जो रहेगा आपका वो टोटल आपका 100 क्वेश्चन रहेंगे इसमें, और ईच कैरी 1 मार्क, यानी 100 क्वेश्चन रहेंगे। आपको एक क्वेश्चन को 1 मार्क मिलेगा आपको यहाँ पे। साथ में उन्होंने जहाँ पे मेंशन किया है कि जो क्वेश्चन रहेंगे वो हिंदी इंग्लिश यानी दोनों भाषा में रहेंगे, और यहाँ पे MCQ टाइप क्वेश्चन रहेंगे। और जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन रहेंगे जो 4 सेक्शन में रहेंगे, जहाँ पे इंग्लिश, साइंस, मैथमेटिक्स और जनरल अवेयरनेस। तो इन चारों की आपको अच्छे से पढ़ाई करना है। साथ में आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि जैसे कि यहाँ पे आपका जो सिलेबस रहेगा वो जो 10+2 यानी 12th का बेसिस पे सिलेबस रहेगा। 1 आवर्स का आपको एक क्वेश्चन पेपर रहेगा, यहाँ पे 1 आवर्स आपको दिया जाएगा, उसके बेसिस पे आपका ये शॉर्ट लिस्टिंग हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे पेनल्टी एंड रॉन्ग क्वेश्चन, जिसमें निगेटिव मार्किंग भी यहाँ पे अवेलेबल है, जहाँ पे आपका 1/4 यानी 0.25 आपका यहाँ पे अगर आपका कुछ क्वेश्चन आंसर जो होता है आपका निगेटिव होता है, जहाँ पे आपका आंसर अगर गलत होता है तो आपका 0.25 आपका मार्क्स कट जाएगा यहाँ पे। साथ में देखेंगे हम जो सेकंड स्टेज, जैसे कि यहाँ पे रिटन एग्जामिनेशन बताया गया उन्होंने। उसके बाद यहाँ पे जो फिजिकल फिटनेस होता है उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। और उसके बाद ऐसा मेडिकल जो आपका मेरिट लिस्ट होता है, तो मेरिट लिस्ट यहाँ पे उसके बेसिस पर रहेंगी। तो ध्यान से आप ये यहाँ पे देख सकते हैं, सारी जानकारी यहाँ पे पढ़ सकते हैं। जो आपका कट ऑफ जो होगा यहाँ पे आपको फर्स्ट स्टेज आपको अच्छे से क्लियर करना है, आपको सेकंड स्टेज अच्छे से क्लियर करना है। दोनों स्टेज आप क्लियर करने के बाद आपका मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ जाएगा। उसके बाद मेरिट लिस्ट के पहले आपका एक मेडिकल फिटनेस होगा, उस पर आपका क्लियर होना चाहिए। तो ऐसे ये जो सेकंड स्टेज, फर्स्ट स्टेज और सेकंड स्टेज है, तो दोनों आपको ये फॉलो करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे जो चिल्का के बारे में बताया, जो आपका जो रिक्रूटमेंट करेगा वहाँ पे चिल्का द्वारा, तो यहाँ पे ज्वाइनिंग किस तरह से करना है उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। जहाँ पे उन्होंने कुछ इंस्ट्रक्शन जो यूज़र मैनुअल ब्राउचर होता है वो भी उन्होंने दिया है। तो ये ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ पे आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। तो हम ऑफलाइन अप्लाई करने के लिए, जैसे यहाँ पे अगर 29 के बाद हम ऑनलाइन अप्लाई करेंगे तो तब तक आपको ये सारी जानकारी आप देख लो एक बार। जैसे 29 डेट आती है हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। सो फ्रेंड, वीडियो अच्छा लगे आपको, कुछ काम की जानकारी लगे, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए।